मुझे तो लगता है यार ये शो सिर्फ सीआईडी की सक्सेस को खींचने का एक तरीका ही था। लेकिन यार इसके 17 एपिसोड क्यों आए? तो मिटाने देश से जुर्म का नामो निशान आ रहे हैं अली और हनुमान। तो हम बात कर रहे हैं CIF क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जो कि सीआईडी की तर्ज पर ही शुरू हुआ। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सीआईडी जहां 20 सालों तक चला, लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया, वहीं CIF का सफ़र सिर्फ 17 एपिसोड तक ही रह गया। जबकि इनके पहले एपिसोड पर ही आपको 1.5 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ देखने को मिलेंगे और 17 एपिसोड पर करोड़ों व्यूज़ हैं। लेकिन फिर भी सिर्फ 17 एपिसोड में इनका सफ़र आखिर क्यों ख़त्म हो गया, तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो CIF शो था, ये दंगल टीवी पर स्टार्ट किया गया था। तो ये भी क्राइम फिक्शनल और एक सस्पेंस थ्रिलर वाला शो ही था, बिल्कुल सीआईडी की तरह। लेकिन इसमें काफ़ी कुछ अलग भी था। तो सबसे पहले जहाँ पर सीआईडी बेसिकली जो उनकी लोकेशन होती थी वो कम्प्लीटली मुंबई या उसके आसपास की होती थी। वहीं यहाँ पर CIF की जो लोकेशन थी वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में दिखाई गई थी। जहाँ पर सीआईडी के ऑफिसर आपको अलग अलग कपड़ों में दिखते थे, अपने सूट बूट में दिखते थे, वहीं CIF में पुलिस की वर्दी में ही दिखते थे। यहाँ पर पुलिस में ही कुछ स्पेशल ऑफिसर को इकट्ठा करके एक टीम बनाई गई थी जिसका नाम था CIF क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स। तो सिमिलरली इसका क्रिएशन भी VP सिंह के द्वारा ही था, जो कि CID के भी क्रिएशन में थे। लेकिन यहाँ पर जो प्रोडक्शन हाउस वगैरह था वो कम्प्लीटली अलग था। यहाँ पर वाइट सैंड प्रोडक्शन और कट टू कट क्रिएशन, ये दो प्रोडक्शन कंपनियां थी। रनिंग टाइम इसका भी 40 से 45 मिनट का ही था। तो यहाँ पर शो के प्लॉट की बात करें तो सिमिलर ही था, सीआईडी के क्रिमिनल केसेस को यहाँ पर भी सॉल्व किया जाता था। अगर इसके फर्स्ट एपिसोड की बात करें तो वो आया था 7 सितंबर 2019 को, जबकि आखिरी एपिसोड 30 नवंबर 2019 को। तो यहाँ पर उनके टाइटल्स की बात करें तो कुछ इस तरह थे, जैसे कि खूनी खेल, मौत का तमाशा, षड्यंत्र, अकड़, आतंक, कब्र का राज, शिकार, मोताना, चुनौती, समुंदर के सौदागर, रावण, बदला, दंगल, नरभक्षी, गलती की सजा, अपहरण और गुमराह, जो कि आखिरी एपिसोड साबित हुआ इस शो का। तो यहाँ पर जो आप डेट्स देख रहे हैं ये दिसंबर तक की हैं। तो ये वो डेट्स हैं जब ये एपिसोड यूट्यूब पर दंगल टीवी के ऑफिशियल चैनल पर रिलीज़ किए गए। अगर आप एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो एपिसोड थे 17 एपिसोड ही आए। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी स्टार कास्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर CIF के अगर स्टार कास्ट की बात करें तो सबसे पहले जो CID में इंस्पेक्टर अभिजीत का रोल निभाते थे, आदित्य श्रीवास्तव, यहाँ पर उनके किरदार का नाम है इंस्पेक्टर अशफक अली खान, जो कि CIF टीम के हेड भी हैं। वहीं एक्टर दयानंद शेट्टी की बात करें जो CID में दया का रोल निभाते थे, यहाँ पर उनके किरदार का नाम है इंस्पेक्टर हनुमान पांडे। वहीं जो CID में दिनेश फडणीस फ्रेडी के रोल में थे, यहाँ पर उनके किरदार का नाम है कांस्टेबल शंभू तावड़े। वहीं जो CID में इंस्पेक्टर पूर्वी का रोल निभाती थी, यहाँ उनके किरदार का नाम है शार्प शूटर सब इंस्पेक्टर मीनाक्षी। वहीं अभय शुक्ला जो कि CID में निखिल का रोल निभाते थे, यहाँ पर उनके किरदार का नाम है सुशांत शर्मा। उसके अलावा अवधेश कुमार यहाँ पर आपको दिखेंगे अजय सिंह के रूप में। तो पीयूष मेहता हैकर जैक, इनका किरदार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पर नरेंद्र गुप्ता जो CID में डॉक्टर सालुके का रोल निभाते थे और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट थे उसके, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट थे। तो यहाँ पर उनकी फर्स्ट अपीयरेंस जो मिलती है वो है एपिसोड नंबर 4 में, जिसके टाइटल था अकड़। तो इस कम्प्लीटली जो केस है इसे सोल्व वही करने में CIF की हेल्प करते हैं। वहीं उसके अलावा एपिसोड 6 में उनकी एक आपको छोटी सी अपीयरेंस मिलेगी जिसका टाइटल था कब्र का राज। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी एपिसोड में नरेंद्र गुप्ता यानी कि जो डॉक्टर सालुके थे CID के, वो आपको नहीं दिखने वाले। जबकि CIF की जो टीम है उसकी हेल्प करेंगे हैकर जैक, जिनका रोल निभाया पीयूष मेहता ने और काफ़ी बखूबी रोल निभाया है। यही CIF टीम की कम्प्लीटली हेल्प करते हैं केसेस को सॉल्व करने में। वहीं CIF के आखिरी एपिसोड में आपको जो इंस्पेक्टर हनुमान पांडे हैं यानी कि जो एक्टर दयानंद शेट्टी हैं वो नहीं दिखने वाले, उनकी जगह आपको दिखेंगे इंस्पेक्टर केसरी कुमार के रूप में एक्टर हितेन तेजवानी। उसके अलावा आपको फोरेंसिक डॉक्टर का रोल निभाते हुए रूप दुर्गापाल दिखेंगी, जिनके किरदार का नाम है साक्षी श्रीवास्तव। 1-2 एपिसोड में आपको ये मिल जाएंगी। उसके अलावा यहाँ पर DCP
का रोल निभाते हुए आपको शरत सक्सेना मिलेंगे 2 एपिसोड में। उसके अलावा भी कुछ एक्टर्स हैं इसमें। तो यानी कि 17 एपिसोड तक का ही सफ़र रहा इस शो का। तो CIF क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स, जो कि CID की तर्ज पर ही शुरू हुआ, जिसके सिर्फ 17 एपिसोड आए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्यार इस शो को भी लोगों का मिलने लगा, क्योंकि यहाँ पर जो इनके एक्टर थे वो सेम CID वाले ही थे, जिन्हें लोग 20 साल से देख रहे थे। लोगों का उनके साथ एक कनेक्शन था, इसीलिए इनके 17 एपिसोड पर भी आपको करोड़ों व्यूज़ मिल जाएंगे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये शो बंद हो गया? तो CID का हम जानते हैं कि आखिरी एपिसोड 27 अक्टूबर 2018 को आया था, जिसका टाइटल था द फाइनल चैलेंज या आखिरी चुनौती। तो यहाँ पर उसके बाद 2018 का जो 27 अक्टूबर के बाद यहाँ पर ये जो शो स्टार्ट हुआ, 7 सितंबर 2019 को इसका पहला एपिसोड आया। तो कहीं ना कहीं मेकर्स को भी पता था कि CID वाले शो के साथ लोगों का एक जुड़ाव है, लगाव है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने इन्हीं एक्टर्स को दोबारा स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इसी कारण से उस शो की सक्सेस जो थी CID की, उसे यहाँ पर अपनी ओर खींचने के लिए ही ये शो स्टार्ट किया गया हो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इसके 17 एपिसोड ही आए और उसके बाद यहाँ पर ये शो बंद हो गया। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 6-7 महीने से जो एक्टर थे शो में काम करने वाले CIF में, वो बिना किसी पेमेंट के ही काम कर रहे थे, उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही थी, और शायद इसी कारण से यहाँ पर ये शो बीच में ही रोक दिया गया। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिने एंड TV आर्टिस्ट एसोसिएशन जो है, वहाँ पर जो इस शो के प्रोडक्शन हाउसेस थे, वाइट सैंड प्रोडक्शन, उनके खिलाफ एक कंप्लेन भी फाइल की गई। तो यहाँ पर 6-7 महीनों से बिना पैसों के ये काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये शो CID की सक्सेस को, उसकी पॉपुलैरिटी को खींचने के लिए ही था। लेकिन शायद यहाँ पर इनकी प्लानिंग उस तरह से उतनी अच्छी नहीं थी कि 6-7 महीनों तक एक्टर्स को बिना कोई पेमेंट के काम भी किया उन्होंने। तो इसी कारण से शायद 17 एपिसोड ही आए और उसके बाद ये शो बंद हो गया। हालांकि आखिरी एपिसोड में आपको एक्टर दयानंद शेट्टी भी नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो CID की एक सक्सेस थी, उसकी जो वेव थी, उसी सक्सेस को यहाँ पर इस शो के मेकर्स कहीं ना कहीं अपनी ओर खींचना चाहते थे और अपनी पिगी बैकिंग करना चाहते थे CID की सक्सेस पर ही। तो ये थी बात CIF क्राइम इन्वेस्टिगेशन फोर्स की। हमने कंप्लीट बात कर ली है CIF की कि आखिर ये कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, और आखिर इतनी जल्दी सिर्फ 17 एपिसोड के बाद ही क्यों बंद हो गया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन उससे पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।